गए चित्र में प्रिज्म पर कोई किरण पी क्यू आई कोण बनाते हुए आपतित की जाती है। एन आर प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का अभिलंब है। अब यदि यह प्रिज्म एक समबाहु प्रिज्म हो तो आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तथा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ XZ को बिंदु S पर आपतित होगी। अब चूंकि प्रकाश की किरण पुनः अपवर्तन के पश्चात इस कांच से होकर विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, अतः यह अभिलंब से दूर हट जाएगी और ई कोण बनाते हुए SU के रूप में निर्गत हो जाएगी। इस प्रकार आपतित किरण PQ के द्वारा प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर बना आपतन कोण I तथा निर्गत किरण SU के द्वारा द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ पर बना निर्गत कोण E है। आप लोग जानते हैं यदि आपतित किरण को आगे की दिशा में और निर्गत किरण को पीछे की दिशा में बढ़ाया जाए तो ये बिंदु T पर मिलेंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो अगर इस त्रिभुज में हम विचलन कोण का मान निकालना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा त्रिभुज TQS में। देखिए बहिष्कोण प्रमेय से इस फिगर को अगर हम यहाँ पे पॉइंट आउट करें तो यह कोण डेल है, यह कोण डेल 1 है और यह कोण डेल 2 है। जहाँ पर डेल 1 प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का विचलन कोण है तथा डेल 2 द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ का विचलन कोण है। तो त्रिभुज TDS में डेल बराबर हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2। अब डियर स्टूडेंट अगर यह पूरा कोण I है, ध्यान से देखिए यह पूरा कोण I है तो ये पूरा कोण भी I होगा क्योंकि यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार अगर यह कोण I है तो ये संपूर्ण कोण भी I होगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कोण I बराबर डेल 1 प्लस R1 और अगर यहाँ से डेल 1 का मान निकालना चाहें तो डेल 1 बराबर आएगा I माइनस R1। क्लियर है? यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम कहेंगे दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए यह पूरा कोण E है तो इसके शीर्षाभिमुख कोण भी E होगा। अर्थात अगर यह कोण E है तो इसके अपोजिट साइड में बनने वाला शीर्षाभिमुख कोण भी E होगा। इस प्रकार हम E बराबर लिख सकते हैं डेल 2 प्लस R2। क्लियर हो रहा है? देखिए यह पूरा कोण E है, E बराबर हो जाएगा डेल 2 प्लस R2। ये कोण यहीं तक है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? डेल 2 बराबर E माइनस R2 प्राप्त होगा। यह हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लिखेंगे डेल 1 तथा डेल 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। आगे लिखेंगे डेल 1 तथा डेल 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 से डेल बराबर हो जाएगा डेल 1 और इस डेल 1 का मान I माइनस R1 है तो यहाँ पे हो जाएगा I माइनस R1, यहाँ पर प्लस डेल 2 का मान है E माइनस R2। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डेल 1 का मान I माइनस R1 तथा डेल 2 का मान E माइनस
R2 लिख दिया। अब आगे देखिए, अगर आई और ई को एक तरफ करें तो डेल बराबर हो जाएगा आई प्लस ई। इन दोनों में माइनस कॉमन है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कोष्टक में R1 प्लस R2। क्लियर है। अब वापस देखिए इस त्रिभुज में, चूंकि यह यन आर प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का अभिलंब है, अतः यह संपूर्ण कोण 90 अंश का होगा। फिर से देखिए, चूंकि यन आर इस प्रथम अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई का अभिलंब है, अतः यह संपूर्ण कोण एक्स क्यू आर 90 अंश होगा। इसी प्रकार द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई के लिए अभिलंब पर बनने वाला यह कोण 90 अंश होगा। तो हम कह सकते हैं कोण यक्स यस आर 90 अंश होगा। अब अगर हम चतुर्भुज एक्स क्यू आर यस में, चूंकि यह और यह कोण 90 अंश है और हम जानते हैं चारों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो हम कहेंगे कोण एक्स प्लस कोण, इस कोण का नाम कोण एक्स क्यू आर प्लस कोण आर प्लस इस कोण का नाम कोण आर आर यस एक्स बराबर आएगा 360 अंश। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अब अगर आगे देखा जाए तो कोण एक्स क्यू आर का मान 90 अंश है तथा कोण आर एस एक्स का मान भी 90 अंश है, तो इसे आगे लिख सकते हैं कोण एक्स प्लस 90 अंश प्लस कोण आर प्लस 90 अंश बराबर 360 अंश। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, 90 प्लस 90 180 अंश है, जब बराबर के उस पर जाएगा तो 360 अंश में से घट जाएगा। इस प्रकार हमें कोण एक्स प्लस कोण आर बराबर 180 अंश प्राप्त होगा। क्लियर है। फिर से समझिए, यह कोण और यह कोण 90 90 180 हो गया, ये प्लस में है, उस पर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 360 अंश में से 180 अंश घटाने पर 180 अंश बचेगा। यह हमारा समीकरण नंबर, इसको हम समीकरण 4 नाम देंगे और इसे हम समीकरण 5 से नाम देंगे। अब देखिए पुनः त्रिभुज क्यू आर एस में अगर हम इन तीनों कोणों की बात करें तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज क्यू आर एस में कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण R बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर है। यह हमारा समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। और समीकरण 5 और समीकरण 6 के दाएं पक्ष की तुलना करें तो दोनों 180 अंश हैं। तो अगर इनके दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 6 की तुलना करने पर बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कोण एक्स, अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, कोण एक्स को क्या हम कोण ए लिख सकते हैं, क्योंकि यह प्रिज्म कोण है इसलिए इसे हम कोण ए से दिखाएंगे। तो कोण ए प्लस कोण आर बराबर हो जाएगा, ये देखिए कोण ए प्लस कोण आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कोण आर। दोनों पक्षों में कोण आर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा कोण ए बराबर R1 प्लस R2। यह समीकरण नंबर 7 हो जाएगा।
R1 प्लस R2 का मान समीकरण 4 में रखने पर R1 प्लस R2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो डेल बराबर हो जाएगा कोण आई प्लस कोण ई माइनस R1 प्लस R2 की जगह पे हमें कितना लिखना है, कोण ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए। क्लियर है? तो डेल बराबर हो जाएगा कोण आई प्लस कोण ई माइनस ए। यह विचलन कोण का अभिष्ट सूत्र है। अब हम देखेंगे कि डेल एन तथा डेल एम एन तथा ए के बीच संबंध, जहां पर डेल एम न्यूनतम विचलन कोण है, एन प्रिज्म का अपवर्तनांक है तथा ए प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है। तो हम लोग डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में डेल बराबर डेल एम हो जाएगा तथा कोण आई बराबर कोण ई हो जाएगा और R1 बराबर R2 हो जाएगा। हमने मान लिया कि ये दोनों मान R के बराबर हैं। यह मान समीकरण 8 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 8 में जब यह मान रखा जाएगा तो ये है समीकरण 8 दिख रहा है, तो डेल की जगह पे डेल एम हो जाएगा बराबर आई प्लस इस कोण ई की जगह पे भी हम आई ही लिखेंगे माइनस ए हो जाएगा। फिर से समझिए, डेल की जगह पे डेल एम लिख दिया, आई को हमने वैसे उतार लिया, कोण ई की जगह पे आई रख दिया और माइनस ए को उतार लिया। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो डेल एम बराबर आएगा, आई में आई जोड़ेंगे 2i माइनस ए। यहां से अगर i का मान निकालना चाहेंगे तो ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो हमें प्राप्त होगा 2i बराबर डेल एम प्लस ए। अगर यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो i बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस ए बाई 2, या इसे आगे इस तरह से लिख सकते हैं कि i बराबर डेल एम प्लस ए अपान 2। समीकरण 7 से हम जानते हैं ए बराबर R1 प्लस R2 है। अब चूंकि R1 और R2 दोनों बराबर हैं और दोनों का वैल्यू R है, तो हम ए बराबर लिख सकते हैं R प्लस R, क्योंकि न्यूनतम विचलन कोण के लिए R1 और R2 बराबर होते हैं। हमने माना दोनों वैल्यू R के बराबर हैं, तो R में R, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कोण A बराबर 2R। यहाँ से अगर R का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा R बराबर A बाई 2। स्नेल के नियम से n बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर। अगर यहां से i और r का मान रख दें तो लिखेंगे i तथा r का
मान रखने पर ये n बराबर हो जाएगा साइन आई का वैल्यू है डेल m प्लस ए बाई 2 अपान साइन आर का वैल्यू है ए बाई 2। तो इस प्रकार किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का मान n बराबर साइन ऑफ डेल m प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 होता है। इस सूत्र को हम प्रिज्म सूत्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पतले प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म के लिए डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं पतले प्रिज्म के लिए साइन आई का मान आई के बराबर होगा तथा साइन आर का मान आर के बराबर होगा। तो हम कहेंगे स्नेल के नियम से n बराबर आएगा साइन आई अपान साइन आर। तो अगर पहले पृष्ठ के लिए बात किया जाए तो n बराबर आएगा साइन I1 अपान साइन R1। चूंकि प्रिज्म पतला है इसलिए साइन आई कोण आई की तथा साइन आर कोण आर के बराबर होगा। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं n बराबर I1 अपान R1। यहाँ से I1 बराबर लिख सकते हैं nR1। इसे हम समीकरण 10 मान लेते हैं। इसी प्रकार I2 बराबर हो जाएगा nR2। यह समीकरण 11 हो जाएगा। क्लियर है? अतः विचरण कोण दिए गए चित्र में देखिए, यदि इस आपतित किरण को I1 माना जाए तथा निर्गत किरण को I2 माना जाए तो यह कोण R1 होगा और यह कोण R2 होगा। अगर इस कोण का हम मान निकालेंगे तो यह कोण आएगा संपूर्ण कोण जो कि I1 है माइनस इतना कोण जो कि R1 है। अतः विचरण कोण डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2 और यहाँ पर डेल 1 का मान आएगा I1 माइनस R1 प्लस डेल 2 का मान आएगा I2 माइनस R2। देखिए यह संपूर्ण मान I2 है, यह मान R2 है, तो इस कोण का मान डेल 2 है। तो डेल 2 निकालने के लिए हमें संपूर्ण कोण में से R2 घटाना पड़ेगा। इस प्रकार डेल 2 बराबर हो जाएगा I2 माइनस R2। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करने तो लिख सकते हैं I1 प्लस I2। देखिए I1 प्लस I2, इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेने पर बचेगा R1 प्लस R2। चूंकि I1 और R1 का हमें मान ज्ञात है तो हम आगे लिखेंगे I1 तथा I2 और R1 प्लस R2 का मान रखने पर इस पूरे की जगह पे आगे हम लोगों ने निकाला है समीकरण नंबर 6 में I1
R1 प्लस R2 बराबर ए है तथा I1 का मान हम लोगों ने अभी अभी निकाला। I1 बराबर हमें प्राप्त हुआ है NR1 तथा I2 बराबर प्राप्त हुआ है NR2। यह मान रखने पर डेल बराबर हो जाएगा NR1 प्लस NR2, कोष्टक बंद हो जाएगा, माइनस इस पूरे की जगह पे ए। यहां से अगर n कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा R1 प्लस R2 माइनस ए। पुनः R1 प्लस R2 की जगह पे ए लिखेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा एन ए माइनस ए। दोनों में ए को कॉमन ले लिया जाएगा तो डेल बराबर आएगा n-1 ऑफ ए। क्लियर है? दोनों में से ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर n बचा, माइनस संपूर्ण पद कॉमन लेने पर 1 बचेगा। यह पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान है। क्लियर है? इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। हम जानते हैं n बराबर साइन ऑफ डेल m प्लस a अपान 2 होल अपान साइन a/2 होता है। तो अगर पतले लेंस के लिए बात किया जाए तो साइन यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि पतले लेंस के लिए त्रिकोणमितीय फलन के कोण का मान उस कोण के बराबर होता है, अर्थात साइन आई के बराबर होता है तथा साइन आर के बराबर होता है। तो जब पतले लेंस के लिए बात करेंगे तो यहाँ से दोनों साइन हट जाएगा तो n बराबर आएगा डेल m प्लस a अपान 2 होल अपान a/2। यहाँ से देखिए दूसरा पद चौथा पद कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपान में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो एन ए बराबर हो जाएगा डेल m प्लस ए। ये प्लस है, इधर आएगा माइनस ए तो डेल m बराबर हो जाएगा एन ए माइनस ए। पुनः दोनों में अगर ए कॉमन ले लिया जाए तो डेल m बराबर हो जाएगा n माइनस ए ऑफ ए। क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।